हेलो, स्वागत है आपका यूपीएससी एस्पिरेंट में। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त आशुतोष पांडे। आज बातें करने चल रहे हैं सोशोलॉजी ऑप्शनल की बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों अभी हमारे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं और आप इस समय को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अपने इस टाइम को आप अनअकैडमी के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना पाएंगे, क्योंकि अनअकैडमी आपको 6 महीनों के अंदर प्रीलिम्स की स्पेसिफिक तैयारी करने के लिए न्यू बैच लेके आया है, जिसके अंदर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। सो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अभी तक अच्छी नहीं है तो आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाइए। दोस्तों, ये बैच आपका 15 दिसंबर और 14 दिसंबर दोनों को स्टार्ट हो रहा है, जिसको अपने हिसाब से आप किस बैच में ज़्यादा कंफर्टेबल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप दिल्ली में न जाकर लाखों रुपए की फी न पे करके और उतनी ही क्वालिटी, उससे भी बेहतरीन क्वालिटी को आप अफोर्ड कर पाएंगे। सो दोस्तों, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक कोड यूज़ कीजिए एस्पिरेंट 10 कोड यूज़ करेंगे तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए और जाइए और अवेल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सो चलते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सोशोलॉजी ऑप्शनल में जैसे हर ऑप्शनल पे मैं एक बात कॉमन कहता हूँ कि आपको शुरुआत जो है एनसीईआरटी से करनी है। हमेशा शुरुआत आपको एनसीईआरटी से करनी है। सोशोलॉजी की जितनी भी एनसीईआरटी हैं 9, 10th, 11, 12th की, जो मैंने यूपीएससी की जो सिलेबस बताया है, उसमें बुक बताया, उसमें बेहतरीन तरीके से बताया, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। सोशोलॉजी ऑप्शनल में आपको पहली बात टेक्स्ट बुक के रूप में एनसीईआरटी को रखना है, एनसीईआरटी को रखना है टेक्स्ट बुक में। उसके अलावा कुछ बुक लिस्ट है, एक लंबी सी श्रृंखला है मेरे पास, आपके पास, आपको दिखाने के लिए बुक लिस्ट की। उसके बाद मैं बताने वाला हूं आपको, उसके बाद मैं बताऊंगा इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मैं ये सारी बातें अपने जो मेंस लिखे हुए हैं या इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं उनके आधार पे आपसे साझा कर रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं पेपर 1 में। सोशोलॉजी एंथनी गिडेन की है, वो बहुत ही बेहतरीन बुक पड़ जाएगी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सोशोलॉजी थ्योरी रिजर गॉर्ज की है, वो भी आपको दिख रहा है। रिजर गॉर्ज भी बहुत बढ़िया से लिखे। और एक सोशोलॉजी की बुक है जो हेरालम्बस और हॉलबोर्न ने लिखा है, ये फॉरेन राइटर हैं, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन पड़ेगा। इसके साथ साथ, इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपके पास एक ऑक्सफोर्ड की सोशोलॉजी की डिक्शनरी होनी चाहिए। जैसे मैंने शायद आपको बताया या नहीं बताया, हर सब्जेक्ट की एक अलग लैंग्वेज होती है, हर सब्जेक्ट की एक अलग लैंग्वेज होती है। उसके लिए आपको एक डिक्शनरी रखनी है सब्जेक्ट वाइज, ऑक्सफोर्ड की आती है, जिसमें आपको एक एक वर्ड को, इंपॉर्टेंट वर्ड्स की डिफिनीशन और इनका क्या यूजेज है ये ऐसे बताएंगे। जैसे बचपन में पढ़ा नहीं करते थे वर्ड मीनिंग ये सब, वैसे ही आपको इसमें मिल जाएंगी। और सोशोलॉजी थॉट की एक एम फ्रांसिस एंड अब्राहम की बुक है, वो भी बढ़िया है। पॉलिटिकल साइंस है ओपी गौबा की, ये इंडियन राइटर है ओपी गौबा की। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो ये सोशोलॉजी एंटोनी गिब्बन की सोशोलॉजी ले लीजिएगा, और सोशोलॉजी थ्योरी रिजर गॉर्ज की भी ले सकते हैं, थ्योरी है इसमें बढ़िया से। और ये पॉलिटिकल थ्योरी ले सकते हैं, इसके साथ साथ एनसीईआरटी फॉलो करिएगा। नेक्स्ट बुक आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए। ये सारी बुक सिर्फ आपको बुक होनी चाहिए पढ़ने के लिए, लेकिन लैंग्वेज जो होनी चाहिए एनसीईआरटी की होनी चाहिए। दूसरा, सोशोलॉजी पेपर 2 में, पेपर 2 की बुक क्या होनी चाहिए, एनसीईआरटी मैंने बताया। दूसरा, सोशल चेंज इन इंडिया करके एक बुक आती है, सोशल चेंज इन इंडिया कास्ट इट्स 20th सेंचुरी अवतार, ये लिखे एन श्रीनिवासन ने लिखा, बहुत ही बेहतरीन बुक है, इसको आप देख सकते हो। इंडियन सोसाइटी वीना दास की है, ये भी बहुत बेहतरीन है, इसको भी देख सकते हो। इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर नदीम हुसैन की है, नदीम हुसैन ने कल्चर को भी साथ साथ समाहित किया है, इसको भी देख सकते हो आप। इंडियन ट्रेडिंग है। और आर.एस. देसाई की एक बुक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर, इसको आप देख सकते हो। मेरा जो सजेशन है आपको वो है कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। अब बात मैं, देखिए ये तो हुए बुक लिस्ट की, मैं आपको बुक लिस्ट की पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ये सोशोलॉजी सब्जेक्ट आप ऑप्शनल क्यों रखोगे, इस पे बात करते हैं। मेनली सोशोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जीएस के पेपर में, मेंस में जीएस के पेपर में बहुत सारा हेल्प करता है। आप देखिएगा पेपर 1 हुआ, जीएस पेपर 1 में आता है सोसाइटी, जो कि पूरा का पूरा एक तरफ से सोशोलॉजी के ही पार्ट है सोसाइटी में। दूसरा, सोशल जस्टिस आएगा सेकंड पेपर में, वो भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा।
आपको आपदा प्रबंधन में भी सोसाइटी पढ़नी है। साथ ही साथ सोसाइटी के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कार्ल मार्क्स की थ्योरी हो गई, या जो थ्योरीज हैं, जो विद्वानों के थ्योरीज हैं, वो ज्योग्राफी से मैचिंग करते हैं और हिस्टोरिकल बनाते हैं। आपको हिस्ट्री का भी बैकग्राउंड बहुत ही अच्छे से बनेगा। और साथ ही साथ आपकी पॉलिटी जो है, पॉलिटी की क्लासेज है, पॉलिटी के लिए भी आपको बहुत हेल्प करेगा। ये सारी बातें हो गई जीएस की। लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है, ये जो एस्से आता है, निबंध लेखन आता है, निबंध लेखन में भी पॉलिटी का बहुत, ये सोशोलॉजी का बहुत इफेक्ट आता है, समाज शास्त्र का बहुत यूज होता है। 4 होते हैं, 4 में से देखा गया है कि हर 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मिनिमम सोशोलॉजी का रहता है और अच्छा टॉपिक रहता है। जैसे शिक्षा में महिलाओं का योगदान, राजनीति में महिलाओं का योगदान, एक बार आया था इससे लिखने के लिए, राजनीति में महिलाओं का योगदान। तो आप कैसे लिखोगे भाई? महिलाओं का योगदान लिखना है। अगर आपने इस बैकग्राउंड को, इंडियन सोसाइटी को नहीं समझ रखा है, तो आप किस प्रकार लिख सकते हो? ये सारी चीजें आपको सोशोलॉजी ऑप्शनल होने के कारण आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ उधर अगर आप सोसाइटी पढ़े हो, सोसाइटी पढ़े हो, तो आपको ना केवल जीएस फर्स्ट पेपर में सोसाइटी के नाम से, भारतीय समाज के नाम पे आपको हेल्प करने वाला है, बात साथ ही साथ इंडियन कल्चर में बहुत ही जबरदस्त तरीके से हेल्प करने वाला है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हेल्प करने वाला है। और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, आपदा प्रबंधन में भी आप समाज का स्ट्रक्चर समझोगे, कोई स्कीम का स्ट्रक्चर, समाज के स्ट्रक्चर को आप बढ़िया से समझ सकते हो अगर आपका सोशोलॉजी सब्जेक्ट है तो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिए हो, क्या नहीं लिए हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जितनी बातें बोलता हूँ, कुछ चीज़ें अगर छूट भी जाती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, या तो आपको कमेंट के माध्यम से बताता हूं। अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो मुझे क्षमा करिएगा, अपना छोटा भाई समझ के। बाकी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको कई लिंक मिल जाएंगे, मेरी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, व्हाइट बोर्ड पीछे दिख रहा है, आपको फ्री क्लासेस भी मिल जाएंगी मेरे द्वारा, और बहुत सी आपके काम की चीज़ें मिल जाएंगी। यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस के लिए आपको हर एक चीज़ मिलने वाला है।